एमआयएमचे कळवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठाणसह शिष्टमंडळाने मध्य रेल्वे विभागाचे व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांची भेट घेतली आहे आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानकावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली आहे। चर्चेदरम्यान काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय। यामध्ये मुंब्रा स्थानकातील फलाट क्रमांक 1 व 2 वर एक्सिलेटर नसल्यामुळे गरोदर महिला, अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत असल्याचं यावेळी नमूद करण्यात आलं आहे। मुंब्रा स्थानकातून घाई गर्दीच्या वेळात म्हणजे सकाळी 7 ते 11 वेळेस गाड्यांची संख्या वाढवावी। यावेळी प्रवाशांना गाड्यांमध्ये चढणं कठीण होत असल्यानं अपघातांचंही प्रमाण वाढतंय। पठाण यांनी शिष्टमंडळांसोबत प्रवाशांच्या विविध समस्या डीआरएमकडे मांडल्या, तर डीआरएम यांनी लक्ष घालून कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलंय। पठाण यांच्यासह लिसन अन्सारी, फारुख जिलानी, असद पठाण, मुशीर शेख, अब्दुल रहमान आणि एमआयएमचे पक्षाचे इतर सदस्य शिष्टमंडळात उपस्थित होते। याबाबत सैफ पठाण काय बोलले जाणून घेऊयात। सैफा, आपने जो है रेलवे पर जो मुसाफिरों के साथ, प्रवासियों के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे, तकलीफें हो रही है, उसके लिए आपने डीआरएम से मुलाकात की, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए कि आपको पता होगा कि मुंब्रा स्टेशन पे मिड 2022 जनवरी में जब से 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए, हमारे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बताए जाते हैं कि हमारे मुंब्रा शहर के लिए बनाए गए, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट्स हमारे मुंब्रा शहर वालों को नहीं हो रहा है। वो प्लेटफॉर्म नहीं होना ज़्यादा बेहतर था। जब से वो बने लोगों को ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर दिए गए, पहले जो 1 और 2 हुआ करता था उसे 3 और 4 किया गया, और जो नए बनाए गए उसे 1 और 2 कर दिया। और आपको पता होगा कि हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है मुंब्रा की वो ईस्ट साइड में रहती है, ईस्ट ऑफ मुंब्रा में रहती है। वेस्ट में हमारा पूरा खाड़ी है, कोई भी नहीं रहता है। तो प्लेटफॉर्म जो वेस्ट में शिफ्ट हुआ है, उस वजह से जो हमारे शहर के हैंडीकैप भाई है, जो हमारे यानी शहर की ख़वातीन है, या जो हमारे शहर के यानी बुज़ुर्ग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे शहर पे ऑलरेडी जो एस्केलेटर्स की सर्विसेज नहीं थी। अभी हाल ही में 2023 के आखिर में यानी नवंबर दिसंबर में वहाँ पर 2 एस्केलेटर्स लगाए गए, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये सब मुद्दों को लेकर, ये परेशानियों को लेकर के हमने डीआरएम सर से एक मुलाकात की। हमारा डेलीगेशन पूरा, हमारी टीम ने मुलाकात की। वहाँ उनके सब ऑफिसर्स भी मौजूद थे और हमने उन पर चर्चा की, और हमने कुछ 7 ऐसी अहम मांगे बता करके हमने उनसे मांगे की। इंशाल्लाह देखिए, उम्मीद है कि वो पूरी होगी। उसमें क्या क्या ऐसी मांगे थी आपकी, क्या बताया आप लोगों ने? कुछ प्लेटफॉर्म्स के इशूज़ है, स्केलेटर्स है, क्या है? देखिए कि हमने उनको पहले तो हमने बताया कि मुंब्रा शहर का जो रेवेन्यू है वो इधर पूरे सेंट्रल में कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर आता है। आप रेवेन्यू जनरेट हमारे शहर से करते हो। आप लोगों ने आरटीआई के थ्रू हमको बताया है कि आपकी जो मुख्य दिन की जो रेलवे की यहाँ की इनकम है वो 8,21,943 यानी 8,22,000 रुपये आप हमारे शहर से जनरेट करते हो डेली। लेकिन फैसिलिटीज़ में ना हमारे पास कुछ भी यानी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास एफओबी भी यानी कई सब जूने हो चुके, बने हुए नहीं हैं। हमारे पास जो आपने एस्केलेटर्स लगाया वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है, जबकि स्टेशन तो आप 1 और 2 चालू करके रखे हो। वहाँ से ट्रैवलिंग करना तो जाने आने वालों को तकलीफ़ है। हमारे वहाँ पर फास्ट ट्रेन, सेमी फास्ट ट्रेन जो है, पहले जब ये प्लेटफॉर्म्स नहीं बने थे तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। अभी सिर्फ 9 सेमी फास्ट ट्रेन जो पीक आवर्स होता है, जिसमें ज़्यादा कम्यूटर्स यहाँ से मुंबई की तरफ अपने रोज़गार के लिए जाते हैं मॉर्निंग आवर्स में, सुबह 7 से लेकर 11 के बीच में। उस दौरान सिर्फ 9 सेमी फास्ट ट्रेन अभी हमारे शहर में चलाई जा रही है, यहाँ से छूटी जाती है। वो भी ऑलरेडी कल्याण डोंबिवली यहाँ से फुल पैक होकर के आती है दीवा से। और उसके बाद तो हमने उनसे वो मांग की कि जो पहले जो सेमी फास्ट ट्रेन थी उतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए या उससे ज़्यादा बढ़ाई जाए हमारे शहर के लोगों के लिए। आपने और एक मांग की है कि जो और कल्याण डोंबिवली यहाँ से जो ट्रेन आती है जो टुवर्ड्स मुंबई जाती है, वही पीक आवर्स के अंदर ऐसी 8 फास्ट ट्रेन है जो दीवा स्टेशन पे होल्ड करती है और मुंब्रा से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से होते हुए क्रॉस होती है, लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। तो अगर वो ट्रेन भी यहाँ रुक जाएगी तो हमारे कम्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यानी परेशानियों को उसमें हल हो जाएगा कि वो यहाँ से वो टाइम पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग आवर में आप जब जाओगे ना तो इतना रश रहता है कि लोग गाड़ियों में नहीं चढ़ पाते, ऑलरेडी वहाँ से ट्रेनें पकाती। तो हमने वो 8 ट्रेन की मांगनी की है कि आप वो रुकाइए यहाँ पर। हमने उनसे कहा है कि यानी हमारे इधर जो एस्केलेटर्स, मैं खुद तो आपको याद होगा कि 2016 से मैं इसका फॉलोअप कर रहा हूँ। 2021 में मुझे रेलवे ने लिख कर दिया था कि 4 एस्केलेटर्स और 4 लिफ्ट पास हुई है, और उसके इक्विपमेंट भी आपने देखा होगा कि यहाँ आकर के रखे हुए थे, लेकिन उसको लगाया नहीं गया था, और उसमें से लगे भी तो 2। तो हमने वो मांगनी की कि कहाँ है। ऑलरेडी हमारा शहर जो हमारा रेलवे स्टेशन जो है मुंब्रा, वो अमृत भारत स्कीम में स्टेशन स्कीम में आ चुका है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी हैं और एस्केलेटर्स और ये प्रोवाइड करोगे। तो आपने पहले का ही नहीं दिया तो ये कब लगेगा? तो ये सब मांगनी हमने की है उनसे। हमने और एक ऐड किया कि हमारे जो कम्यूटर्स है जो भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं
तो जब वो मुमरा स्टेशन से जो दूरी पे रहते, जैसे चिलपाटा से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ रशीद कंपाउंड से आते हैं, अलमास से आते हैं, तो ऐसे बहुत से यात्री हैं ना जो अपनी पर्सनल बाइकों से आते हैं और यहाँ स्टेशन पे बाइक खड़ी करके वो ट्रेन का ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन उनको बाइक खड़ी करने के लिए भी पार्किंग जोन नहीं है, जबकि पूरे सेंट्रल के हर स्टेशन पे स्टेशन की पार्किंग जोन है। तो आप हमें वो एम गेट के पास जो खुला एरिया पड़ा है, जो बस डिपो बता करके आप लोगों ने एरिया को यानी बंद रखा है, तो वो एरिया में हमको पार्किंग जोन बना के दीजिए। हमने उनसे मांगे, उससे ये सब मांगनी लेकर के हमने उनसे मुलाकात की। तो DRM ने इस बारे में आपको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, DRM सर ने हम लोगों की यानी चर्चा कुछ करीबन 30 मिनट चली। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों से भी बात की और हमको पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांगनी जायज़ है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोगों का शायद वो रहा है कि हम पूरी नहीं कर पाए वहाँ पर, लेकिन हम उसे जल्द पूरी करेंगे। इस पर जो भी हम रिज़ल्ट जितना जल्दी हो सकता है हम मुमरा वासियों को देंगे। भाई मैंने अभी जो है आपको यहाँ से सीढ़ी से उतरते हुए देखा, जबकि एस्केलेटर लगा हुआ है और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर बताई जा रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पर? मेरे को ऊपर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, ब्रिज ऊंचा है इसके लिए जी। थकान होती है, ये बाकी कुछ नहीं, एस्केलेटर भी लगी हुई है फिर एक्सीलेटर से मेरे को नहीं जमता है जाने के लिए, इसके लिए मैं जाता नहीं, मैं 2 बार गिरा हूँ, इसलिए नहीं।